इन भैया से पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं इधर पहली बार आया हूँ तो मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तो भैया आप इसके बारे में मुझे बताओ। ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये धौला माता का मंदिर है। हम्म। ये मंदिर जो भी आप देख रहे हैं, ये आजादी से पूर्व का मंदिर है। ये सामने एक घंटारे टंगे हुए हैं। हम्म। जैसा यहाँ पे इतिहास बताया जाता है कि ये घंटारे थे जो अंग्रेजों ने यहाँ से चोरी किए थे। हम्म। तो इनको ये चोरी करके नीचे, अगर वो नीचे जाते तो उनकी पूरी फौज थी वो अंधी हो गई यहाँ से। फिर जैसे उन्होंने फिर यहाँ पे दोबारा से इन घंटों को पुनः स्थापित किया, फिर उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई दोबारा से। जब से जो धनौला माँ है, उनकी रोशनी चली गई। नहीं, अंग्रेजों की आंखों की रोशनी चल गई। अंग्रेज में जिनने यहाँ पे कुछ किया था। जितनी भी फौज थी वो सारी सारी अंधी हो गई। अच्छा। फिर उन्होंने जैसे जिसका पुनः उद्धार करवाया ना, घंटारे जो थे उनको वापस लगवाया। उसके बाद उनकी आंखों की रोशनी सही हुई। अच्छा। जब से इसकी प्राचीन परंपरा है, आजादी से पूर्व का बहुत पहले का मंदिर बना हुआ है। सभी समाज के लोगों का अच्छा मंदिर है। ये आप पीछे देख रहे हैं, ये नया मंदिर है। अभी ये 20 फरवरी को उसका उद्घाटन हुआ है। राम जी का, माँ कैला देवी, पीछे देखो खाटू श्याम जी का मंदिर है। और ये शेर वाली माता, भोले बाबा, हनुमान जी है यहाँ पे। ये पीछे तालाब था, इस तालाब को यहाँ से भर के मंदिर की धर्मशाला के लिए इसको जगह निकाली हुई है। पीछे आप देख सकते हैं, पीछे हॉस्पिटल है यहाँ पे जो कि अभी बना हुआ है। उधर एक धर्मशाला भी है और काफी सारे मंदिर बने हुए हैं। ठीक है भैया, वैसे हमें जानकारी नहीं तो हमने आपने बताया तो यहाँ हम आए हैं, तो अब बड़ी अच्छी बात लगी हमारे को, क्योंकि हमने अच्छे अच्छे मंदिर देखे। मैंने पहली बार आया तो मैंने कुछ देखा नहीं था इधर, और ना मेरे को जानकारी थी, इसीलिए आपका हमने सहायता ली। वो आपने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ क्या है और कैसे कैसे मंदिर बने हैं। जैसे कि आपने बताया कि जैसे कि माँ, जैसे धनोला वाली थी, उनके साथ पहले अंग्रेजों से जमाने के मंदिर है ये, उनने कुछ उनके साथ छल कपट किया, तो उन्हें आपने बताया कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। और उनने कुछ जो दोबारा किया, जो क्या बता रहे थे कि कब आई थी उनकी आंखें। जब उन्होंने फिर दोबारा से जो घंटारे थे ना, उनको वापस यहाँ पर लगवा दिया। यहाँ चोरी कर ली थी घंटारों में, उस कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई। ये बात अच्छा, ठीक है भैया, धन्यवाद। जो हमारे को इतनी उन भैया से जो इनके बारे में जानकारी थी वो तो बचा थी। अब जो यहाँ के जो बाबा जी, यहाँ पे जो मेन बाबा जी रहते हैं, उन्हें जाके पूछते हैं। इन भैया के साथ आते हैं, आ जाइए इधर। जैसे कि हमारे गांव से कुछ ही दूरी पर ये धनौला माँ का मंदिर है। वैसे मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैंने जो भैया भी इधर घूम रहे थे उनको पूछा थोड़ा बहुत, उनने बताया इतना आया। महाराज जी पानी पर जो यहाँ के मेन बाबा जी रहते हैं उन्हें जाके, जैसे हमें तो कुछ जानकारी नहीं, तो उन्हीं के बाबा जी से पूछते हैं यहाँ के क्या मेन रीजन है, और ये प्राचीन मंदिर कितने हैं, और कैसे यहाँ पर क्या हुआ था, और वो क्या होने वाला है। तो बाबा जी, हम आपको पूछना चाहेंगे इन मंदिरों का कुछ रहस्य। मंदिरों का बहुत प्राचीन मंदिर है जी, और बहुत दूर दूर के यात्री आवत है यहाँ, जो सच्ची आत्मा से आवत होता है, काम पूर्ण कर रही है पनौती मैया हमारी। और बढ़िया अपना पूजा पाठ चल रहा है। पुराना इतिहास तो जाकर बहुत बड़ा है, मतलब अंग्रेजन पे थोड़ा जो तो मेन होता है उसे बता दो आप। करण जी ने बताइए, मुझे ध्यान ना रहे थे वो करण तो बाबा जी को कम जानकारी है, तो हम इन बाबा जी से उनने जो अभी ऐसे हमें जो इनके, तो बाबा जी आपको इसके जो विचित्र और बातें गहरी वो बताना चाहेंगे आप। जय धनौला माँ है, और ये प्राचीन मंदिर है, अंग्रेजों के हाथ का बना हुआ है ये मंदिर। जो गुमटी है अंदर, और जो बाहर तो बाद में महाराज जी ने बनवाया। जब अंग्रेजों का शासन था, यहाँ पर जो गढ़ी धर्मजीत के एक जागीरदार थे, उनसे अंग्रेजों से युद्ध हुआ था। तो अंग्रेजों का एक गोला आकर के माता की गुमटी में लगा, गुमटी फूट गई। तो माता ने विकराल रूप धारण करके उनकी अंग्रेजों की फौजों को अंधा कर दिया। जब उन्होंने आकर के माँ से प्रार्थना करी कि हम तेरा हवन कराएंगे, तेरा मंदिर बनवाएंगे, जब हवन करवाया, हवन करवाने के बाद में जब उनकी फौज सही हो गई, तब उन्होंने ये गुमटी को बनवाया। माता का बहुत बड़ा इतिहास है। यहाँ पर जो कांसों पे चढ़ाई करी, आला और उदल, यहाँ पर 3 दिन उनके तख्त पड़े हुए थे। आज भी साक्षी हैं, जो कदमों के वृक्ष हैं वो आज भी मौजूद हैं। इस बालक खड़े हुए जो मंदिरों के पीछे बने हुए हैं, पीछे हुए हैं, जो कदम के वृक्ष, कम से कम इनको 9 से साल करीब हो गई इस बात को जी। तो ये तो काफी प्राचीन बात है। हाँ, तो जो कोई माता से आकर के प्रार्थना करता है, माँ उसकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। जय धनौला माँ। तो बाबा जी ने हमारे को बचाया जितना उनको पता था। वैसे हमारे को तो कुछ जानकारी नहीं है, तो हमने सभी जानकारी इस मंदिर के बारे में इकट्ठित की है। ये मंदिर का असली रहस्य क्या है, तो ये बता रहा है कुछ ट्रस्ट से पैसे। तो मैं जानना चाहूंगा कि
जो कि इन मंदिरों में काफी अच्छा बने हुए, तो एक खर्चा बनवाए जाते कैसे हैं, तो इनके बारे में ये बताएंगे। ऐसा है, यहाँ मंदिर का टेस्ट भी चलता है और टेस्ट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और मेन मंदिर के महंत बाबा श्री भरतगिरी, हाँ, यहाँ सब पैसा आता है, सब मंदिरों के लिए लग जाता है। और ये पैसा सब कुछ आ रहा है, सब ऐसे तो मंदिरों के लिए लग रहा है। और थोड़ी बहुत कमी अच्छा, ये पैसा पड़ती है तो ये पैसा सरकारी तरफ से आता है कि ये जो कि मंदिरों पे चढ़ते हैं वो पैसा है? हाँ, जो ऐसे हमारा धनौला क्षेत्र है, सब यहाँ से जो भक्त लोग आते हैं वो चढ़ाते हैं, सब पैसा वो ट्रस्ट का इकट्ठा हो जाता है, उससे जो मंदिरों का दूर जो दूर से भी पैसा आता है ट्रस्ट में, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जहाँ तक माता हाँ, फेमस पर है। ज्यादातर है ये धनौला 24 गांव लगे हुए हैं, पैसा इन्हीं से ज्यादा इकट्ठा। ये तो बाबा जी भैया ने हमें बताया, तो बाबा जी से एक बार और पूछेंगे। तो बाबा जी, यहाँ मंदिर में और कोई विचित्र बात हो यहाँ पे? यहाँ तो कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी आँख खराब हो जाए, बच्चों की सफेद हो जाए, तो अपनी, हाँ, और जो लड़का बहुत से आते हैं यहाँ पे तो अपनी नौकरी की मन्नत मांगते हैं, तो माँ उनकी पूरी करिए, सब लोगों की पूरी कर रही है। कई लोग ऐसे आए हैं, बाहर से भी आए हैं, जिनकी आंखों में कोई फर्क पड़ जाए, कोई सफेद हो जाए या कोई छरक हो जाए, तो उनकी सबकी सही हो गई है बिल्कुल भी। और वैसे भी बहुत पुरानी माता है ये, हमारा धनौला तो इनके माता से पहले, ये माता पहले की बसी हुई है, आज की छोड़ेंगे। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ ठीकिया लोग रहते, उनके पहले हमारे जो पुरखा थे ऐसा से आए हुए थे, तो उनसे इनसे लड़ाई हुई, तो यहाँ से इन्होंने मार मार के भगाए। तो भगाने के बाद वो छिपी टोला बसाया उन्होंने, जो जहाँ के जो छिपिया रहते थे, तो उन्होंने छिपी टोला जाके बसाया है। फिर हमारे जो पुरखे आए थे, उन्होंने फिर अपना धनौला बसाया। तो अब मैं लास्ट में ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि हम अगर इस मंदिर पे आए हैं, तो आपको यहाँ पे हमारे को आने में आपको कैसा लगा यहाँ पे? अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं शुरू में आया था तो मुझे गलत लगा, क्योंकि यहाँ पे अब मैं अगर कुछ पूछूंगा तो गलत जवाब नहीं देंगे, पर मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ की जानकारी इकट्ठा करना, और मैंने सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को तो वैसे डर लग रहा था कि ऐसे मैंने ऐसे वीडियो में बनाता नहीं, पर मैंने सोच लिया कि प्लान बनना है। मेरी अभी भी घबराहट हो रही है, पर जैसे मैंने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे आपसे बहुत अच्छा लगा, और आपने वैसे बताया कोई मदद मांगता है तो यहाँ पे जरूर पूरी होती है। जरूर पूरी होती है। नौकरी के मामले में किसी की कोई दिक्कत हो जाए या कोई कैसी भी बात हो जाए, तुरंत मैया के दर्शन करें और बस ब्याह कट गई। सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा, सब काम या मैया की कृपा से रहो। सब धरोड़ा लंगर होनी चाहिए, ये सब छत्तीस छाया में पड़ रहा है। बहुत बड़ी कृपा है मैया की, सब काम यहाँ, और मैया की कृपा से सब काम हो रहा है यहाँ पे, सब काम मैया की कृपा से हो रहा है। तो हम अब मैंने वैसे सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, तो हम अब बाबा जी से सब कुछ पूछ लिया, तो हम लास्ट में बताना चाहेंगे यहाँ पे हमें आकर बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले हमें डर लगता था, क्योंकि यहाँ पे सर बैठे थे फोन में वीडियो बनाने में, सोशल मीडिया का जमाना है, तो मैंने सोचा कि यहाँ के बारे में जानकारी दी, और जो अभी सर आए और उनसे तो इतना ही चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ की सारी रोजाना ड्यूटी रहती है, रोजाना